दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं अकबर और बीरबल का एक और दिलचस्प किस्सा। तो कहानी को पूरी सुनिएगा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में मंत्रियों के साथ कोई मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां पर आया और अकबर से बोला, जहाँपनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ, तुम्हारे साथ किसने धोखा किया है। व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था, इसलिए एक दिन मैं दरगाह में काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके साथ ही एक समस्या और उत्पन्न हो गई। मेरे जाने के बाद मेरा घर सूना हो जाता। मेरे पास वर्षों का जमा किया हुआ कुछ धन था। मुझे उसके चोरी हो जाने का डर सताने लगा। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह मेरे धन की सुरक्षा करेंगे। उनकी बातों से आश्वस्त होकर मैंने सारा धन एक थैली में रखकर थैली को अच्छी तरह से सी कर काजी को दे दिया। काजी ने मुझे थैली के मुंह पर कुछ निशान लगाने को कहा। मैंने अपनी एक पहचान थैली के मुंह पर लगा दी। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आगे बताओ, आगे क्या हुआ। किसान बोला, जहाँपनाह, जब मैं दरगाह से लौट कर आया तो काजी से मैंने अपना धन वापस मांगा। काजी ने मेरी थैली वापस दे दी। मैंने थैली को खोल कर देखा तो उसमें धन की जगह पर कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। उन्होंने मुझसे थैली की जांच करने को कहा। जब मैंने थैली खोली थी तो वहाँ पर मेरा लगाया हुआ निशान ही लगा हुआ था और मुझे अपनी थैली कहीं से फटी हुई भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इसका इल्ज़ाम काजी पर ही लगाया तो काजी ने मुझे अपने नौकरों से पिटवा कर वहाँ से भगा दिया। किसान ने रोते हुए आगे कहा, जहाँपनाह, मेरे जीवन यापन के लिए केवल वही धन था, अब मैं क्या करूँगा। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अच्छी तरह से जांचा और बादशाह अकबर से बोला, जहाँपनाह, मुझे 2 दिन का समय चाहिए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे किसी अच्छे दर्जी से रफ़ू करवा कर ले आओ और दर्जी ऐसा होना चाहिए कि रफ़ू करने के बाद इस पर कोई फटने का निशान ना दिखाई दे। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ घंटे बाद उसे रफ़ू करवा कर वापस आ गया। बीरबल ने कुर्ते को फटी हुई जगह से बिल्कुल गौर से देखा। गौर से देखने पर भी कुर्ता कहीं से फटा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। रफ़ू इतनी सफाई से किया गया था कि सिलाई के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछताछ की और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था। तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था।
इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उन्होंने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, जहाँपना, मैं एक साथ इतने सारे धन को देखकर लालची हो गया था, इसलिए मैंने इस किसान के साथ धोखाधड़ी की। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसका पूरा धन लौटा दे और साथ ही काजी को 6 महीने कारावास की सज़ा भी सुनाई। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से किसान को न्याय दिलवा दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।